मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता तुमसे स्वयं बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वे सारी खुशियां मिल सके जिनके लिए तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज मैं अपने उन भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगी जो मेरे संदेश को अपने हृदय और मन से सुन रहे हैं। मैं जानती हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है, जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम मेरी बातों पर बहुत अधिक ध्यान से सुनकर विचार करते हो और अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। याद रखो, बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पहले कदम उठाने की आज आवश्यकता है, ताकि तुम बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त कर सको। मेरे बच्चों, तुम्हें 2 कार्य और करने हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहला कार्य, तुम्हें रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीज़ों की ओर जोड़ता है और जो भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उस ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की कैसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वास और ताकतवर बना देती है। और दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है, जब भी तुम सोकर उठो तो तुम्हें अपने मन में केवल यह चीज़ें सोचनी हैं कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और तुम वह सब हासिल कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता जाएगा और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है। यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहती हूँ, इसके लिए तुम्हें आज वह सारी बातें बता रही हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बदल सकते हो मेरे बच्चे। दुख और सुख यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें कभी इन दोनों परिस्थितियों में अधिक खुश या अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो इंसान सुख में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वह दुख में उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, किंतु जो खुश और दुखी दोनों में ही स्वयं को एक समान रखते हैं वह हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। यदि तुम मुझे आज वचन दो कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे जीवन में धन, वैभव तथा सभी प्रकार की सुख शांति मैं स्वयं लेकर आऊंगी। मैं जानती हूँ तुम धन के अभाव के कारण भी बहुत परेशान हो चुके हो, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिससे आज के समय में छोटी से छोटी चीज़ भी पाई जाती है। यदि यह धन तुम्हारे जीवन में ना हो तो तुम्हारा जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। मैं लक्ष्मी माता आज अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। आप हमेशा सत्य की राह पर चलें, हमेशा सबके साथ प्यार से रहें, सबके साथ मीठा बोलें और अपने जीवन में परिवर्तन लाना।
ज़रूरी है अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि अपनी माँ को जानने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है वह वापस नहीं आ सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे सोचकर दुखी मत हो। तुम बस अपना काम करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि बिना आत्मविश्वास को तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर जाना है तो अपने कार्यों को आज ही उचित समय पर कर लो। यदि तुम अपने कार्यों को कल पर टाल दोगे तो कार्य कभी सफलता नहीं दिला सकते। ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है। तुम्हें इस जीवन में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। आपको गरीब और दीन दुखी व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। हो सके तो उन्हें एक समय का भोजन कराना चाहिए। जीवन में परेशानी सबकी आती हैं, लेकिन याद रखें, परेशानियां कुछ समय के लिए होती हैं, उसके बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे पतझड़ में पेड़ भी अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं पर नए पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाई और समस्या आए बिना अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। आप अपने जीवन में चाहे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि अगर सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आपका जीवन लाभदायक नहीं है। आपको जीवन में जिस बात से खुशी मिलती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। आप क्रोध कभी मत करना, ना ही घर में कलेश करना। जिस घर में कलेश होता है, आप शब्द बोले जाते हैं, मैं उस घर में कभी भी निवास नहीं करती हूँ। मेरा स्वभाव बहुत चंचल है, मैं ऐसे घर में रहना पसंद करती हूँ जिस घर में शांति होती है, प्यार होता है। कभी भी जीवन में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ना ही झूठ बोलें, ना ही गलत रास्तों पर जाएं। आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से बंद रास्ते खुल जाते हैं और मेहनत वह सुनहरी चाबी है जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने पर विश्वास रखिए, परिश्रम करिए। परिश्रम का फल हमेशा मिलता है। मेरे बच्चों, यह संसार एक माया जाल की तरह है जिसमें तुम बुरी तरह अपने दुखों के कारण वश हो चुके हो। जो तुम्हारे आसपास खुशी होती है तो तुम्हें उन्हें अनदेखा कर देते हो। आपको जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आप खुद भी सम्मान पाने के हकदार होते हैं। और जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है, आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चों, तुम जब भी उदास होते हो तो मेरा हृदय अंदर से टूट जाता है और मैं केवल यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। परंतु जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ों में बदलाव करना शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी होगी।
तुम्हारे द्वारा दिए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी मेरे बच्चे। यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफ़ी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। तुम्हारे सारे दुखों को मैं हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त करा दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और स्मृति का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चों, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। आप हमेशा सत्य की राह पर चलें, हमेशा सबके साथ प्यार से रहें, सबके साथ मीठा बोलें। अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते और उस कार्य से हार मानने लगते हो तो उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम इस बात को ठान लो कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है तो तुम खुद बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत कमज़ोर भी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने मन से किस प्रकार के कार्य करते हो। जैसे यदि पानी बड़े से बड़े पत्थर पर बार बार एक ही जगह पर बूंद बूंद गिराता रहता है तो कुछ समय बाद उस बड़े विशाल पत्थर में भी छेद हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहते हो तो एक न एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम वहाँ भी समय खराब करो जहाँ तुम्हारे लक्ष्य के लिए समय निर्धारित हो। मेरे बच्चे, कभी कभी हम उस एक कार्य पर ही अपना जीवन खराब करने लगते हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। यदि तुम्हें एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही तो ऐसे अनेक कार्य हैं जिसमें तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मैंने तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दिया है ताकि तुम अपने जीवन को सही उद्देश्य जान सको। बिना उद्देश्य के तुम्हारा जीवन केवल नाम मात्र का है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुम्हें बताई हैं उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना और उन बातों से ही अपने जीवन में सारे कार्य करना। अपना उद्देश्य बनाकर आज से तुम्हें बदलना है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अब स्वयं को बदलो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।